हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। हम 1000 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इसका ये पार्ट 2 होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट इज ड्यू टू। जो कंक्रीट में इन इलास्टिक बिहेवियर आता है वो किसकी वजह से आता है। इन इलास्टिक बिहेवियर का मीन्स होता है आपका प्लास्टिसिटी, कि आपका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है या नहीं है। तो आपको सिंपल सा करेक्ट ऑप्शन मिलने वाला है इसका यूज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की वजह से कंक्रीट में इन इलास्टिक बिहेवियर आता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो आपकी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना परसेंट है। इट इज द 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 10% इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड इनटू। जो आपका आईएस कोड है कंक्रीट का, मतलब आईएस 456-2000, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कंक्रीट की ग्रेड है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इट इज द 7 पार्ट्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 पार्ट्स में हमने कंक्रीट को डिवाइड किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड इन अ सैंपल। जब आप कंक्रीट को क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो उसके लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज 3 क्यूब की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिट वेट ऑफ रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इट मींस आरसीसी इज जनरली टेकन है। जो आरसीसी है उसकी यूनिट वेट कितनी होती है। इट इज द 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के लिए, उसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपकी आरसीसी की यूनिट वेट होती है, इट मीन्स डेंसिटी होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्क्रीट। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कंक्रीट में कि कंक्रीट किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए, यदि सीवेज वाटर आप मिलाते हैं तो कंक्रीट रिएक्ट करेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आप मिलाते हैं तो कंक्रीट उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, नाउ यदि हम वेजिटेबल ऑयल भी मिलाएंगे तो कंक्रीट उसके साथ रिएक्ट करेगा। बट यदि एल्कोहल है तो एल्कोहल आपका कंक्रीट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसकी एल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग है और कंक्रीट की प्रॉपर्टी अलग है, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर आएगा एल्कोहल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन कंक्रीट। यदि कंक्रीट में एल्गी प्रेजेंस है तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, आपकी रेडियस स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ आपके कंक्रीट के स्ट्रक्चर में आपको एयर वॉइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इट मीन्स करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ अबाव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द चॉइस ऑफ मिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंक्रीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो आपकी कंक्रीट की मिक्स प्रॉपर्टी है वो किस पर इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है ना, तो आंसर इज जो आपका ऑप्शन है वो है करेक्ट ग्रेड डेजिग्नेशन, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो, या बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन टेक्निक। तो जो इंडिपेंडेंट होती है मिक्स प्रॉपर्टी आपकी, उसका आंसर आएगा आपका बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन टेक्निक। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सल्फर immigrated concrete is obtained by। The correct answer is the A, emptying the pores in the conventional concrete under vacuum and sucking the liquid sulfur in the pores। ठीक है, now the next is the extent and propagation of cracks in concrete can be controlled by। जो आपकी कंक्रीट है उसमें जो आपका क्रैक्स आते हैं उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपकी कंक्रीट में, देखिए सबसे पहले आपका आता है कि क्रैक्स क्यों आ रहे हैं आपकी कंक्रीट में। कंक्रीट में क्रैक्स आने का सबसे मेन रीजन है उसका क्यूरिंग सही से नहीं हो पाना। जब आपने मटेरियल मिक्स किया उसकी मिक्सिंग सही से नहीं हो पाना, उसके आपने वाइब्रेटिंग अच्छे से नहीं किए। ठीक है, उसकी आपने
टेम्परेचर का भी ध्यान नहीं रखा, और पीएच वैल्यू जो वाटर की होती है 6 जो हम नॉर्मली लेते हैं उसका भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो जब कंक्रीट सेट हो जाएगा कास्ट होने के बाद उसमें क्रैक्स दिखते हैं। अब इन क्रैक्स को रोकने के लिए तो आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर इन द कंक्रीट, मतलब आप कंक्रीट में फाइबर्स को यूज़ कर सकते हैं क्रैक्स को बचाने के लिए। फाइबर्स क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप प्रॉपर मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, क्यूरिंग नहीं कर रही है, तो उसको ये ओवरकम कर देगा, मतलब आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर इज द इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर इन द कंक्रीट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड। आपका जो लाइट वेट कंक्रीट होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो देखिए जो लाइट वेट कंक्रीट होता है वो सिंपल सा आपका लोड बियरिंग वॉल तथा पार्टीशन वॉल के लिए यूज होता है। इट मीन्स नॉन लोड बेयरिंग एंड पार्टीशन वॉल के लिए आपका लाइट वेट यूज होता है। ठीक है ना, इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इसमें पार्टीशन वॉल को यूज करते हैं, और जो लोड नहीं लेती है वॉल उसके लिए यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द लाइट वेट एग्रीगेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो आपका लाइट वेट एग्रीगेट होता है वो किसके थ्रू आपका प्रोड्यूस होता है, वो होता है सिंटरेटिंग फ्लाइज। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द गंटिंग। गंटिंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस टेक्निक्स जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो भी ऑप्शन दिए उसको आप देखिए। इज द गंटिंग इज द टेक्निक ऑफ डिपॉजिटिंग वेरी थिन लेयर ऑफ मोटार इन ईच पास ऑफ नोजल देन डेट अवेलेबल विथ द सॉकेट। ठीक है, मिक्स इज 1.3 to 1:4.5 with a water cement ratio about 0.3. Requires carefully and skillful handling of nozzle for high quality finish work. इट मीन्स आपको ये सारी चीजें गंटिंग में देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एड मिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल स्टेट ऑफ कॉन्क्रीट इज। यदि आपको कॉन्क्रीट को इनिशियल सेटिंग देना है, मतलब उसका इनिशियल सेटिंग टाइम आपको बढ़ाना है, तो आप उसमें कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज द टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete the volume of coarse aggregate required। मतलब आपको यदि 1:2:4 का रेशो बनाना है तो उसमें कोर्स एग्रीगेट की कितनी क्वांटिटी आपको यूज करना है। तो देखिए करेक्ट आंसर इज द 0.85 मीटर क्यूब। आप इसको रट लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पर बेस्ड भी हमने एक वीडियो बनाया है, यदि आपने वो चेक नहीं किया है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से हम सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट तीनों की क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द 0.83 मीटर क्यूब। नाउ द नेक्स्ट इज द एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज एक्सेस ऑफ। जो एफ्लोरेसेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ एल्कलीज की वजह से आपकी एफ्लोरेसेंस होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द। श्रिंकेज किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या प्रोसेस ऑफ टाइम या अप्लाइड स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज द 1 and 2, मतलब आपका ह्यूमिडिटी पर और साथ ही साथ टाइम पर भी आपका डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ बल्किंग ऑफ सेंड। बल्किंग ऑफ सेंड का मतलब क्या होता है, इसका हमें यहाँ पर बता रहा है, उसकी फिनोमिना क्या होती है। इट इज ड्यू टू फिल्म ऑफ वाटर अराउंड सेंड पार्टिकल। सेंड पार्टिकल के अराउंड आपकी फिल्म बन जाती है, मतलब वाटर की एक लेयर बन जाती है। इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के थ्रू या फाइनल सेंड के थ्रू। तो करेक्ट आंसर इज द 1 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपका वाटर पार्टिकल्स के थ्रू और आपकी फाइनल सेंड के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द वाई इज सुपर प्लास्टिसाइजर एडेड इन कॉन्क्रीट। सुपर प्लास्टिसाइजर हम क्यों ऐड करते हैं कॉन्क्रीट में, टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, इंक्रीज द कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए, वाटर की क्वांटिटी को कम करने के लिए, या रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की क्वांटिटी को कम करने के लिए, या टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड टॉइंग। फ्रीजिंग एंड टॉइंग की जो रेजिस्टेंस होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज द 1, 2 and 3, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीमेंट कॉन्क्रीट इज एन इलास्टिक मटेरियल, विस्को इलास्टिक मटेरियल या विस्कस प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, पहला है आपका इलास्टिक मटेरियल, सेकंड है विस्को इलास्टिक मटेरियल, थर्ड है विस्को प्लास्टिक मटेरियल।
ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर पता करना है और इसका हमें कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने देखा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको सही टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।